सुप्रभात सभी को। मेरा नाम इलियास सर है। आज हम वसंत किताब से 7वीं कक्षा की चौथी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम कठपुतली है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। कवि का परिचय। कवि का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ। उनका गांव टिगरिया मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षण बीए, रचना गति फरोश, कविता, साहित्य, नाटक, कहानी आदि। विचार गांधीवादी, स्वच्छता, पावनता, छलक दिखाई देती है। कठपुतली। इस कविता से कठपुतली का भाव व्यक्त करके उन्हें आज़ादी देने का प्रयास किया है। मृत्यु 20 फरवरी 1985 को मध्य प्रदेश में हो गया। कविता का सार। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त कर रही है। इन्हें दूसरों के इशारे पे नाचने से दुख होता है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कठपुतलियों के चित्र। कठपुतली की जानकारी। कठपुतली। कठपुतली लकड़ी, कागज, प्लास्टिक की बनी होती है। भारतीय लोक कलाएं में कठपुतली कला भी शामिल है। ईस्वी सन पूर्व 4वीं शताब्दी में पुतला नाटक किया गया। इसका उपयोग मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञापन के लिए किया जाता है। कविता का पहला पद। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इस पद के शब्दार्थ। उबलना। उबलना यानी गुस्से से गर्म होना। इस पद का अर्थ ये होता है, कवि कहता है, कवि हमें एक पहली कठपुतली की भावना का उल्लेख कर रहे हैं। कठपुतली बरसों से धागे से बंधी हुई है। वो कहती है इन धागों को तोड़ दिया जाए। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पराधीनता जीवन से उसे मुक्ति चाहिए। उसके हृदय में ऐसी भावना जागृत हो रही है कि वे इस पराधीन जीवन को त्याग कर आज़ादी से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। कठपुतली अपने आप से यह कहती हैं कि इन धागों ने मुझे जोड़ रखा है। इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वे आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। वे अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं। वे किसी के इशारों पे नहीं चलना, उसे अपने इच्छानुसार कार्य करना चाहती हैं। यह कठपुतली की भावना है। कविता का दूसरा पद। सुनकर बोली और और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पद में शब्दार्थ है मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह होता है अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पाना। कविता का दूसरा पद। कवि हमें यह कहता है पहली कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियां
उसके हाँ में हाँ मिलाती हैं और कठपुतलियां विद्रोह करना चाहती हैं। बात तो ठीक है, हमें बहुत दिन हुए हमने अपने मन की मर्जी की ही नहीं। हमेशा से हम धागों में बंधे रहते हैं और हमें चलाने वाला उसके हिसाब से चलाते हैं, नचाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। अपने मन से कोई भी काम नहीं कर पाते, इसलिए अन्य कठपुतलियों को स्वतंत्रता होने को इच्छा को प्रदर्शित किया है। कविता का तीसरा पद। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस पद के शब्दार्थ जगना। जगना यानी पैदा होना। इस पद का अर्थ यह होता है, कवि हमें यह कहते हैं, पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। वह यह सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई स्वतंत्र होने की। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ अन्य कठपुतलियाँ भी हैं स्वतंत्र होना चाहती है, और क्या पता स्वतंत्र होकर खुश होगी भी या नहीं। उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई और जिम्मेदारी का भाव आते ही वह अपने निर्णय पर संचय करने लगी कि स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक है या भी नहीं। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, लेकिन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। वो सोच में पड़ गई कि उसके मन में कैसी इच्छा जागी।